प्रणाम। गीता वाणी के इस एकांत और शांत सत्र में तुम्हारा स्वागत है। पार्थ, आज मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तुमसे जो भीड़ में भी अकेले हो, तुमसे जिसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छिपा है, तुमसे जिसे अब सुबह उठना एक बोझ लगता है। आज संसार जिसे डिप्रेशन कहता है, क्या तुम जानते हो कि वो वास्तव में क्या है? क्या ये केवल मन की एक बीमारी है या ये तुम्हारी आत्मा की एक पुकार है? आज का ये उपदेश तुम्हारे जीवन के उस अंधकार को मिटा देगा जिसे तुम वर्षों से ढो रहे हो। आज हम जानेंगे अवसाद का आध्यात्मिक सत्य। इस चर्चा को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आज तुम्हारी आत्मा को उत्तर मिलने वाले हैं। प्रणाम। पार्थ, जिसे तुम डिप्रेशन कहते हो, वो वास्तव में तब पैदा होता है जब तुम्हारे मन की अपेक्षाएं और जीवन की वास्तविकता के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है। जब तुम अतीत के उन बोझों को ढोते हो जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या भविष्य के उस डर में जीते हो जो अभी आया ही नहीं, तब तुम्हारा वर्तमान कुचल जाता है। अवसाद वो स्थिति है जहां तुम्हारा मन हार मान लेता है। तुम स्वयं को एक अंधेरी गुफा में पाते हो जहां कोई द्वार दिखाई नहीं देता। लेकिन पार्थ, याद रखो, गुफा में अंधेरा इसलिए नहीं है कि प्रकाश समाप्त हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपनी आंखें मूंद ली हैं। तुम अपने विचारों के साथ इतना जुड़ गए हो कि तुमने ये मान लिया है कि तुम्हारे विचार ही तुम हो। यही अज्ञान अवसाद की जड़ है। पार्थ, क्या तुम्हें याद है कुरुक्षेत्र का वो मैदान? युद्ध शुरू होने से पहले तुम भी तो इसी अवस्था में थे। तुम्हारे हाथ से गांडी गिर गया था, तुम्हारे रथ पर तुम बैठ गए थे और तुम्हारी आंखों में अश्रु थे। गीता की शुरुआत ही विषाद योग से होती है। मैंने तुम्हें तब भी यही समझाया था कि विषाद यानी डिप्रेशन एक अवसर है। ये संकेत है कि अब तुम्हें पुराने ढर्रे छोड़कर नई चेतना में जागना होगा। जब पुराना स्व मर रहा होता है, तभी नया जन्म होता है। तुम्हारा ये दुख, ये उदासी वास्तव में एक पुकार है कि तुम उस ओर देखो जहां तुमने कभी नहीं देखा, अपने भीतर। आज का मनुष्य क्यों अवसाद में है पार्थ? क्योंकि वो दूसरों की जिंदगी जी रहा है। तुम सोशल मीडिया की नकली दुनिया देखते हो और अपनी तुलना दूसरों के सुख से करते हो। तुम ये भूल जाते हो कि हर फूल के खिलने का समय अलग होता है। तुमने सफलता, प्रेम और सुख की जो परिभाषाएं बाहर से ली हैं, वे ही तुम्हें मार रही हैं। जब तुम अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में रखते हो तो उदासी निश्चित है। पार्थ, स्व को स्वीकार करना ही उपचार की पहली सीढ़ी है। तुम जैसे भी हो, टूटे हुए या बिखरे हुए, तुम मेरे अंश हो और तुम उसी रूप में पूर्ण हो। तुम्हें किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न ये है पार्थ कि इस अंधकार से बाहर कैसे आएं? प्रथम सूत्र, वर्तमान में लौटो। अवसाद अतीत की गलियों में रहता है, शांति वर्तमान के क्षण में है। छोटे छोटे कदम उठाओ, आज का दिन जी लो, यही बहुत है। द्वितीय सूत्र, साक्षी बनो। जब मन कहे कि मैं बेकार हूं, सब खत्म हो गया है, तो उसे एक दर्शक की तरह देखो। कहो कि ये मेरा विचार है, ये मैं नहीं हूं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश हमेशा वैसा ही रहता है, वैसे ही ये दुख के बादल भी गुजर जाएंगे। तुम तो वो अनंत आकाश हो पार्थ। उठो, अपने कर्म पर ध्यान लगाओ, फल की चिंता त्याग दो। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हो तो तुम्हारा अवसाद हवा में कपूर की तरह उड़ जाता है। अंत में पार्थ, ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी क्षण ऐसा नहीं जब मैं तुम्हारे साथ न हूं। तुम्हारी हर सिसकी मैंने सुनी है, तुम्हारे हर गुप्त आंसू को मैंने देखा है। अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया उसे हरा सकता है। वो दिया है विश्वास। विश्वास की ये समय भी बीत जाएगा। विश्वास की तुम एक महान उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो। अपने दर्द को अपनी शक्ति बनाओ पार्थ। जो सबसे गहरे अंधेरे से गुजरता है, वही सबसे चमकदार सितारा बनता है। पार्थ, यदि आज की इस वाणी ने तुम्हारे मन के बोझ को थोड़ा भी कम किया है, तो कमेंट में हरे कृष्ण लिखकर अपना प्रेम व्यक्त करो। इस वीडियो को उस मित्र तक जरूर पहुंचाओ जो आज उदास है। शायद आपका एक शेयर किसी की जान बचा ले। गीता वाणी से जुड़ने के लिए और अपनी आत्मा को भोजन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं सदा के लिए। जय श्री कृष्ण।